हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका जीके कृष्णा यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं हम। देखो, शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है दोस्तों। तो हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज। देखो दोस्तों, यानी कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन कौन सी है, तो पहले वो हम देख लेते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी है हमने किसको? अंग्रेजी भाषा को। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा जो है वो विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है दोस्तों। ठीक है। सेकंड नंबर पर है आपकी चीन की लैंग्वेज। कौन सी? मंदारिन। ठीक है दोस्तों, मंदारिन। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर है हिंदी। ठीक है, हिंदी। तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में पहले नंबर पर कौन है? अंग्रेजी। दूसरे पर मंदारिन और तीसरे पर हिंदी। ठीक है दोस्तों, ओके। और देखो दोस्तों, ये जो भाषा शब्द है, भाषा, इसका मूल शब्द है भाष। ठीक है दोस्तों, भाषा जो शब्द है इसका मूल शब्द क्या है? इसका मूल शब्द है भाष। ठीक है दोस्तों, भाष, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है अभिव्यक्त करना। ठीक है दोस्तों, टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। ठीक है दोस्तों, क्या व्यक्त करना? यानी भावनाओं को, विचारों को। ठीक है दोस्तों, भाव एवं विचारों को। ठीक है दोस्तों, इनको क्या करना? अभिव्यक्त करना। भाषा शब्द का क्या होता है? अर्थ होता है। इसी शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? भाषा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पहले नंबर पर अंग्रेजी, सेकंड मंदारिन, थर्ड हिंदी, और भाषा जो शब्द है उसका मूल शब्द क्या है? भाष, जिसका अर्थ क्या होता है? भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो दोस्तों, इनका इनके यानी संवैधानिक प्रावधान। देखो दोस्तों, इनके संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान। देखो दोस्तों, तो भाषाओं के संवैधानिक प्रावधान, यानी कि जो भाषा है इसका जो यानी कि संविधान के अंतर्गत, यानी कि भाग, यानी भाग तो हमारे कितने हैं? 22 हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाषा को उल्लेख किस भाग में है? भाग नंबर 17। ठीक है दोस्तों, भाग नंबर 17 में भाषा को उल्लेख है। ठीक है। और दोस्तों अनुच्छेद, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 343 से 351 तक। ठीक है दोस्तों, ओके। इसमें दोस्तों 343 से लेकर 351 तक भाषा को लेगा, यानी भाषा के बारे में बताया गया है अनुच्छेद इसमें। और भाग कौन सा है? 17। और देखो दोस्तों, इसमें मोस्ट यानी कि आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? तो 343, 344, 350A एंड 351। ठीक है दोस्तों, 343 में क्या कहा गया है दोस्तों? इसमें बोला गया है
इसमें राजभाषा का उल्लेख है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, राजभाषा। और 344 में इसमें राजभाषा आयोग का उल्लेख है, राजभाषा आयोग, ठीक है, जो बना था बीजी खड़े आयोग, ठीक है दोस्तों। और 350 ए में दोस्तों इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा कौन सी होनी चाहिए, मातृभाषा। तो प्रारंभिक शिक्षा क्या हो, मातृभाषा, ठीक है। और हमारी जो मातृभाषा हिंदी जो है उसके विकास के लिए इसमें क्या है, प्रावधान, ठीक है, हिंदी भाषा के विकास के लिए, ठीक है दोस्तों। और देखो दोस्तों वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में कुल यानी संविधान में वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को उल्लेख, कितनी दोस्तों, 22। और मूल संविधान में कितनी थी, 14 भाषाएं, ठीक है दोस्तों। मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 है। और दोस्तों ध्यान रखना इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश अंग्रेजी है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज इसमें शामिल नहीं है। तो देखो दोस्तों हम भाषाओं के संवैधानिक प्रावधान को देख रहे थे, यानी संविधान में कहाँ कहाँ उल्लेख है भाषाओं का। तो भाग नंबर 17 में 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक, 343 में राजभाषा का उल्लेख है, 344 में राजभाषा आयोग, 350 ए में प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा, और 351 में हिंदी भाषा का विकास, ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं संविधान के अंतर्गत, और मूल संविधान में 14 थी, और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का प्रावधान नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए, यानी कि किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। वो किसने तय किए हैं, वो किए हैं संस्कृति मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। तो इसने 5 फरवरी 2014 को इसने कुछ प्रावधान, यानी ये संस्कृति मंत्रालय इसने कुछ प्रावधान निर्धारित किए शास्त्रीय भाषा होने के लिए, यानी किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए 5 फरवरी 2014 को कुछ प्रावधान निर्धारित किए, ठीक है। तो किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए, यानी किसी भाषा को हम शास्त्रीय भाषा कब कह सकते हैं, पहला पॉइंट, यानी कि उस भाषा का साहित्य मौलिक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उस भाषा का साहित्य, उस भाषा का साहित्य मौलिक होना चाहिए दोस्तों। मौलिक का मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों उस भाषा का साहित्य मौलिक होना चाहिए, यानी ओरिजिनल। मूल्यवान विरासत होनी चाहिए दोस्तों, मूल्यवान विरासत। और नेक्स्ट लिखो आप, उस भाषा का जो इतिहास है वो करीब, यानी भाषा का इतिहास, भाषा का इतिहास करीब यानी कि लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए दोस्तों, 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, ठीक है। तब हम उस भाषा को शास्त्रीय भाषा कह सकते हैं दोस्तों। जिस भाषा में ये तीनों कंडीशन हो तो हम उस भाषा को शास्त्रीय भाषा कह सकते हैं, ठीक है। तो संस्कृति मंत्रालय ने 5 फरवरी 2014 को किसी भाषा की शास्त्रीय भाषा होने के लिए 3 प्रावधान निर्धारित किए। फर्स्ट, उस भाषा का साहित्य मौलिक होना चाहिए, मूल्यवान
विरासत और भाषा का इतिहास ऑलमोस्ट 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यानी कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं दोस्तों। ठीक है, जिनमें ये 3 क्वालिटीज पाई गई। ठीक है, तो उनको हम देखते हैं। देखो तो देखो दोस्तों, यानी शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं, तो इसमें यानी कि ट्रिक ट्रिक से याद करते हैं हम इसको। मिल से तेल कमाओ। ठीक है दोस्तों, मिल से तेल कमाओ। ठीक है, मिल का मतलब तमिल, तमिल भाषा। ठीक है दोस्तों, से संस्कृत। ठीक है दोस्तों, से संस्कृत, और तेल से तेलुगु, का से कन्नड़, माँ से मलयालम। ठीक है, माँ से मलयालम, ओ से उड़िया। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, शास्त्रीय भाषा है दोस्तों। इसे कब बनाया गया, 2004, 2005, 2008, 2008 में, 2013 में। ठीक है दोस्तों, और 2014 में। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यानी कि इनके बाद ये कितनी हो गई, 2, 4, 6। ठीक है, तो पहले तो 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन हाल ही में 3, यानी कि 3 और भाषाओं की यानी शास्त्रीय भाषा होने की यानी कि घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो वो है पाली, प्राकृत और फारसी। ठीक है दोस्तों, इनको भी क्या मिल गई है, मान्यता। ठीक है, शास्त्रीय भाषा की। ठीक है, लेकिन पहले कितनी थी, 6 ये वाली, और 3 वो आ गई, हम तो 9 हो गई कुल। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, शास्त्रीय भाषा वाला टॉपिक पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो हमने शास्त्रीय नृत्य पढ़ लिए और शास्त्रीय भाषा पढ़ ली। अब हम कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, वो है यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, तो ये हमने शास्त्रीय भाषा वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।